बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 29 फरवरी है और दिन है जुमेरात का। आपको पता ही है कि आज के दिन बहुत हैपनिंग्स वाला था। सुबह हम पार्लियामेंट गए, पार्लियामेंट के अंदर का हवाला आपको बताया, बाहर की सूरत हाल दिखाई, उसके बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग थी उसके बारे में आपको आगाह किया। उसके बाद आज मैंने विजिट किया तहरीक इंसाफ का जो सेक्रेटेरिएट है, वहाँ जाकर देखा, क्योंकि आज वहाँ बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस पर भी मैं आता हूँ कि तहरीक इंसाफ ने एक और महाज खोल दिया है। लेकिन उससे पहले आज इमरान खान साहब की अडयाला जेल में अपने जो उनकी यहाँ बाहर की लीडरशिप है उनके साथ मुलाकात हुई है। उस मुलाकात से कुछ बड़ी खबरें बाहर आई हैं। वो बड़ी खबरें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इमरान खान साहब ने अपने तमाम अरकान सूबाई और कौमी असम्बली को एक बड़ा अहम और नया हुक्म जारी किया है। और उसके बारे में सबसे पहले जो सबसे अहम खबर है, क्योंकि मेरी कोशिश ये नहीं होती कि मैं कहूँ कि एक अहम खबर है और मैं जाके वीडियो के एंड में दूंगा, लोग बड़ा इस पर ऑफेंड होते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो वो शुरू में कर ली जाए, ताकि अगर कोई इतना ही देखना चाहते हो तो देख ले। मसला यह है कि तहरीक इंसाफ के कुछ लोग पंजाब के अंदर उन्होंने नून लीग के लोग उनके पास गए, उनसे मुलाकात की, उन्होंने मुलाकात की। और जाहिर है इसमें मैं उनको इल्ज़ाम नहीं देता तहरीक इंसाफ के लोगों को जिनके पास नून लीग वाले खुद चल के गए, वो अच्छे तरीके से मिले। जाहिर है जब आपको कोई मिलने आता है तो आप अच्छे तरीके से मिलते हैं। लेकिन ये चीज़ इमरान खान साहब तक पहुंची है और इमरान खान साहब ने अपने तमाम अरकान सूबाई असम्बली, तमाम अरकान कौमी असम्बली को नया हुक्म जारी किया है, सख्त हुक्म जारी किया है और कहा है कि मेरी टिकट पर जीतने वाला, मेरे नाम पे जीतने वाला, मेरी सपोर्ट से जीतने वाला कोई रुकने असम्बली अब नून लीग, पीपल्स पार्टी, एमकेएम के किसी लीडर से, किसी रुकन से नहीं मिलेगा। बड़ा ये सख्त हुक्म इमरान खान ने दिया है, क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि ये जो 8 फरवरी का इलेक्शन था, ये 8 फरवरी का इलेक्शन नहीं था। इमरान खान कहते हैं कि 8 फरवरी का इनकलाब था। इमरान खान कहते हैं कि जिन लोगों को लोगों ने मुस्तरद किया है और वो फॉर्म 47 के जाली मैंडेट के जरिए असम्बलियों में आ गए हैं, अगर आप उन जाली मैंडेट पे आए हुए, फॉर्म 47 पर आए हुए, लक्ष्मी चौक के बैलेट पेपर से आए हुए, अगर आप उनसे हाथ मिलाएंगे, आप उनसे मिलेंगे, आपकी उनके साथ तस्वीर आएंगी, आपकी उनके साथ वीडियोस आएंगी, तो हमारे वोटर ऑफेंड होंगे। इमरान खान कहते हैं कि ये जो निज़ाम के बेनिफिशरीज हैं, जो इस निज़ाम ये निज़ाम जिनको पाल रहा है, जिनको सपोर्ट कर रहा है, जिनको ये निज़ाम असम्बलियों में लेकर आया है, जो इस निज़ाम के बेनिफिशरीज हैं, वो और निज़ाम एक पेज पर हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप किसी इनके रुकन से हाथ नहीं मिलेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब तक एक और भी बात पहुंची है, और वो ये पहुंची है कि तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग हैं जो चाह रहे हैं कि किसी तरह से पीपल्स पार्टी के साथ पीटीआई का पैचअप हो जाए और किसी तरह से मामला तय हो जाए पीपल्स पार्टी के साथ। इमरान खान ने इस चीज़ के ऊपर भी रिएक्ट किया है और उन्होंने एक बात कह दी है अपनी पार्टी के आम रहनुमाओं को कि नज़र रखें अपने उन अरकान कौमी असम्बली पर, सूबाई असम्बली पर, जो जाकर नून लीग के लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। तो इमरान खान जो है वो किसी सूरत भी कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नज़र नहीं आते, कोई रियायत करने को नज़र नहीं आते। और उन्होंने कहा है कि हमारे वोटर ने जिनकी नफरत में वोट डाला है, उनके साथ मुझे कोई रुकने असम्बली का पता ना चले कि वो उनके साथ मिला है। देखें, मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो जिस तरह से गई, उन्होंने राना आफ्ताब साहब को मिली, मतलब ये तो कोई जिसके मैंडेट को चोरी करके डाका डाल के आप वज़ीर आला बनी हैं, आप तो वज़ीर आला हैं ही नहीं, आप तो अपनी सीट हार गई थी। आप जो है वो एक ड्रामेबाजी, अदाकारी, फनकारी, और यकीन करें चाचे को टक्कर की भतीजी मिली है, चाचे को भी क्रॉस कर लिया है भतीजी ने। जो ड्रामेबाजी, अदाकारी, फनकारी, ये सारी ड्रामेबाजी अब नहीं चलेंगी। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि टीवी चैनल्स पे नून लीग ये शो करवा रही है कि पंजाब के सारे मसाइल हल हो गए हैं, दूध और शहद की नहरें बह गई हैं। लेकिन मसला ये है, अब जब लोगों के घरों में बिजली के बिल आएंगे, जब लोगों के घरों में गैस के बिल आएंगे, जब लोग ग्रॉसरी करने जाएंगे, स्कूलों की फीस बच्चों की देंगे, कहीं ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनको जाना पड़ेगा, वो अखराजात देखेंगे तो लग समझ आएगी। और अल्लाह ना करे कि कोई बीमार हो, अगर कोई अल्लाह ना करे बीमार होगा तो वो जो अद्वियात जाके मार्केट से लेगा, मेडिकल स्टोर से लेगा या किसी हॉस्पिटल जाएगा, तो लग पता जाएगा कि हो क्या रहा है ग्राउंड के ऊपर। तो इसलिए इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकल कह दिया है कि मेरा कोई रुकने असम्बली अब किसी से नहीं मिलेगा। इसके अलावा इमरान खान साहब ने बड़ी अहम पेटिशन सुप्रीम कोर्ट के लिए तैयार करने का हुक्म जारी कर दिया है। इमरान खान ने कहा है कि जितने भी सबूत हैं, जितने भी शवाहिद हैं, वो सारे इकट्ठे करें। इमरान खान ने 7 रोज की डेडलाइन दी है अपनी पार्टी को कि अगले 6 से 7 रोज में मुझे ये रिपोर्ट दें। और उन्होंने कहा है कि मुझे एक एक चीज़ आकर बताएं कि आपके पास टोटल वीडियोस कितनी हैं, आपके पास टोटल दीगर शवाहिद कितने हैं और कितनी सीटों के ऊपर आपके पास कंफर्म फॉर्म 45 हैं। और इमरान खान ने कहा है कि बड़ी तगड़ी पेटिशन तैयार करें। इमरान खान ने कहा है कि एक ऐसी पेटिशन तैयार करें कि जो पेटिशन अगर हम तैयार करके और उसको इंटरनेशनली भेजना चाहें, पूरी दुनिया में किसी को भी भेजना चाहें कि हमने पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत जो है
उसमें हमने ये मामला रखा है और ये वो चीज़ें जो हमने पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सामने रखी हैं। और इमरान खान ने कहा है कि वो पेटिशन जो तैयार की जाए वो इतनी सॉलिड पेटिशन हो, इतने उसमें शवाहिद हों कि वो आप इंटरनेशनल मीडिया के साथ शेयर करें। क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि इंटरनेशनल मीडिया, जिस तरह से उनको बताया जा रहा है जेल में कि इंटरनेशनल मीडिया बहुत ज़्यादा रिपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर जो धांधली हुई है, तो इमरान खान कहते हैं कि आप पूरी दुनिया के मीडिया को वो भेजें पेटिशन। और इसमें इमरान खान ने कहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनको ऑन बोर्ड लें और ये पेटिशन जो है ये जो आप तैयार करें ये वहाँ के इंटरनेशनल मीडिया के साथ आप शेयर करें। और साथ ही इमरान खान ने कहा है कि जिन मुल्कों ने अपने ये रद्दअमल दिए हैं कि पाकिस्तान में जो धांधली की शिकायत हैं उस पर जो है वो पाकिस्तान के लीगल फ्रेमवर्क में उसकी तहकीकात की जाएँ, तो उस पर भी इमरान खान साहब ने कहा है कि उन मुल्कों को भी वो पेटिशन भेजें कि जनाब हमारे साथ धांधली हुई है, हमने पाकिस्तान के सबसे बड़े लीगल फोरम पर ये ले गए हैं। और इस तरह से इमरान खान साहब ने कहा है। और इमरान खान साहब कहते हैं कि जो पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं उसमें एक नुकता ये सामने रखें कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं वो इस पेटिशन में ना बैठे। और इस हवाले से शोएब शाहीन साहब ने बाहर आके बात भी किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का ये फैसला मौजूद है कि जिसमें ये कहा गया था कि काजी फाइज ईसा साहब क्योंकि इमरान खान साहब के हवाले से बहुत बाइस हैं, तो काजी फाइज ईसा साहब इमरान खान के केसेस में मत बैठें। तो इमरान खान ने कहा है कि ये पॉइंट भी एजिटेट करना है आपने कि काजी फाइज ईसा साहब जो हमारे धांधली के केसेस हैं उनमें ना बैठें। और इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जो सारी धांधली हुई है इसके जिम्मेदार 2 शख्सियात को इमरान खान करार दे रहे हैं कि जिन्होंने एग्जीक्यूशन किया है। उसमें से एक इमरान खान कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर उस्मान राजा साहब हैं, और एक इमरान खान साहब कहते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब हैं, जिन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, बल्ले का निशान छीना और साथ ही उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को बतौर आरओ जो है वो बहाल किया है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब के लिए बड़े अहम पैगाम भेजे हैं। इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब जो वज़ीर आला KPK बनने जा रहे हैं उनके लिए अहम पैगाम भेजे हैं। 5 अहम चीज़ें इमरान खान साहब ने भेजी हैं और उन्होंने कहा है कि ये 5 चीज़ें अली अमीन गंडापुर को कहें कि वो अपने पहले खिताब में अनाउंस करेंगे। मेरे पास इंफॉर्मेशन वो है कि वो 5 चीज़ें क्या हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब आपका सोर्स आपसे ये कहता है कि आपको ये चीज़ें आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताई जा रही हैं और आप अभी इसको डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, तो ज़ाहिर है आपको अपने सोर्स की ये इस बात पे वो करना पड़ता है कि आपका सोर्स जब आपको कह रहा है कि ज़ाहिर है आप ये ना करें, तो इसलिए मैं नहीं बता रहा। और मेरे पास वो एग्जैक्ट तारीख भी है कि PTI जो है वो किस तारीख को सुप्रीम कोर्ट जा रही है और क्यों ताख़ीर कर रही है, ये भी मेरे पास खबर है। क्यों PTI जा रही है, इस हवाले से एक बड़ी खबर सामने आएगी कि PTI क्यों ताख़ीर कर रही है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, लेकिन ये भी मेरे सोर्स ने मुझे कहा है कि अभी डिस्क्लोज नहीं करना कि क्यों तहरीक इंसाफ अभी 1 हफ्ता ले रही है तैयारी का और 1 हफ्ते बाद तहरीक इंसाफ ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएगी। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा मामला है। और साथ ही अली अमीन गंडापुर साहब बड़ी इंटरेस्टिंग तकरीर करने वाले हैं। पहले खिताब में वो 5 चीज़ें बड़ी अहम कहने वाले हैं और वो डायरेक्शन है, इंस्ट्रक्शंस हैं, हिदायत हैं, अहकामात हैं इमरान खान साहब के अली अमीन गंडापुर साहब को। साथ ही एक और बहुत बड़ी आपको खबर दूं, और वो बहुत बड़ी खबर ये है कि इमरान खान साहब ने जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। इमरान खान साहब ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि जो IMF को ख़त लिखा गया है उस पर इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी की लीडरशिप के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जो ख़त मैंने डिक्टेट करवाई थी, जो चीज़ें वो चीज़ें मिसिंग उस ख़त में, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इमरान खान साहब कहते हैं कि जिस तरह का ख़त सख्त लिखा जाना चाहिए था वो सख्त ख़त नहीं लिखा गया। ये भी बड़ी अहम चीज़ है कि इमरान खान साहब अपनी पार्टी के जिस लीडर ने लिखा है ख़त उस पर इमरान खान साहब ने इज़हार बरहमी किया है कि उस ख़त में बहुत सी वो चीज़ें नहीं हैं जो इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने डिक्टेट करवाई थी। वो चीज़ें क्यों नहीं हैं उस पर भी इमरान खान साहब जो है वो बरहम हुए हैं। साथ ही जो इमरान खान साहब ने कहा है कि जो मूडीज़ की रिपोर्ट है, फैच की जो रिपोर्ट है, उसको इमरान खान साहब ने कहा हाईलाइट करें, जिनमें पाकिस्तान के इंतखाबात को जो है वो मुतनाज़ करार दिया गया है। जिन रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर अगर PTI को दीवार से लगाया गया मजीद तो अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। और साथ ही उसमें यह कहा गया है कि जो आगे IMF के प्रोग्राम के ख़तरात हैं, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी गई हैं, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से लिखा गया है। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि उनको आप बहुत ज़्यादा हाईलाइट करें, फैच और मूडीज़ की जो रिपोर्ट है। और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आप बताएं लोगों को कि हम क्यों IMF का जो अगला प्रोग्राम होने जा रहा है उसके ऊपर हम तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान कहते हैं कि हम गारंटर थे इस बात में, मशरूत हमने हमायत की थी IMF प्रोग्राम की, और वो मशरूत हमायत ये थी कि जनाब अगर साफ शफाफ इंतखाबात होंगे, इस शर्त पर हमने IMF प्रोग्राम की हमायत की थी। और इमरान खान कहते हैं कि मसला ये है कि IMF प्रोग्राम जो अगला होने जा रहा है
उसके नतीजे में जो सारा बर्डन है, बोझ है, वो आवाम पे पड़ेगा। बिजली मजीद महंगी होगी, गैस महंगी होगी, पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, हर चीज़ महंगी होगी, महंगाई आएगी, बेरोजगारी आएगी, इंडस्ट्रीज बंद होंगी, जो रॉ मटेरियल है वो कम होगा, एक्सपोर्ट्स नहीं होंगी। तो इमरान खान कहते हैं कि उससे सारा नुकसान पाकिस्तान के अवाम का है, क्योंकि इमरान खान ये कहते हैं कि जिस हुकूमत का मैंडेट जाली है, जिस हुकूमत का मैंडेट अपना नहीं है, तो वो अवाम के लिए, अवाम के मफाद के लिए कैसे फैसले कर सकते हैं। इमरान खान कहते हैं कि इनके मफादात बाहर हैं, इनके एहसासात बाहर हैं, इनकी औलादें बाहर हैं, इनकी जायदादें बाहर हैं, ये सेटल बाहर हैं, ये पाकिस्तान में दूसरे लूट मार करने आते हैं। तो इमरान खान कहते हैं कि ये IMF प्रोग्राम जो अगला होने जा रहा है, उसकी सारी तबाही और बर्बादी जो महंगाई की सूरत में है वो आवाम भुगतेगी और कर्जा आने वाली नस्लें वापस करेंगी, और ये उसमें से पैसा IMF से लेके और वो पैसा जो है वो करप्शन की नजर कर दिया जाएगा। ये कहना है इमरान खान साहब का। इसके अलावा PTI की तरफ से कल यानी आज जो है वो नईम हैदर पंजोता साहब ने इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के जो केसेस हैं उनकी तफसीलात बताई, और उसके साथ बड़ी अहम एंट्री हुई है तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में। 10 माह बाद कंवल जोसेफ साहिबा जो तहरीक इंसाफ की विमेन विंग की सरबराह हैं और सदर हैं, उनकी दोबारा एंट्री हुई है। अब ये वो नया महाज है जो खुल गया है। देखें, मरियम नवाज साहिबा ज़ाहिर है एक फीमेल हैं और वो वज़ीर आला पंजाब बनी हैं। अब उन पे जो PTI के मेल लीडर्स हैं वो उस तरह से तनकीद नहीं कर सकते। कुछ जो सख्त अल्फाज होते हैं जिस तरह की कोई खातून के बारे में इस्तेमाल कर सकती है, जैसे कंवल जोसेफ ने कहा कि डाकू रानी और पापा की फलां, और इस तरह के उन्होंने अल्फाज जो बड़े सख्त अल्फाज थे वो इस्तेमाल किए। लेकिन ये अल्फाज जो है वो PTI का कोई मेल लीडर नहीं कर सकता। अब एक और ये महाज जो खुला है ये बड़ा मुश्किल होगा शरीफ खानदान के लिए। और एक चीज़ नज़र आ रही है कि PTI की जान में जान आती चली जा रही है। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद हम देख रहे हैं कि अदालतों में भी ज़रा मामलात मुख्तलिफ हैं। आप देखें, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि 10 फरवरी को इमरान खान साहब के 9 मई के 12 केसेस में जमानत हुई है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सोमवार को केस लगता है, सोमवार को नोटिस होता है जुमेरात के लिए, फिर जुमेरात को आज जो है वो आज जुमेरात थी, आज जो समाअत हुई तो आज नोटिस हो गए मंगल के लिए। बड़ी शॉर्ट डेट्स पड़ रही हैं, उस तरह से अदालतों में नहीं हो रहा इमरान खान साहब के केसेस में जो पहले हुआ करता था। और इसी तरह से कोई इस वक्त तक मुझे नहीं नजर आ रहा कि कोई ऐसा नेगेटिव इमरान खान के खिलाफ ऑर्डर आए हो 8 फरवरी के बाद से अब तक। अब और साथ ही PTI की लीडरशिप वापस आ रही है। अब देखिए, असम्बली में 90-95 लोग आ गए हैं। मखसूस नशिस्तें इलेक्शन कमीशन नहीं भी देता तो जो है वो उनका बयानिया जीत जाएगा और शायद अदालतें दे दें। मजीद 30-35 लोग आ जाएंगे। फिर उधर PTI की हुकूमत आ गई है KPK में, वहाँ पे अब वो ज़ाहिर है हुकूमत पूरी उनके पास आ गई है, आ रही है, तो वो ज़ाहिर है उनकी खबरें, उनके प्रोजेक्ट्स, उनकी चीज़ें, उनके मामलात आगे पीछे वो सारी चलेंगी। फिर इसी तरह से अब उनके जो लीडर्स आए हैं कौमी असम्बली में, वो जब बाहर निकलेंगे टॉक करेंगे, असम्बली के अंदर टॉक करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, पंजाब में प्रोटेस्ट करेंगे, निकल के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे। ये सारी खबरें, ये सारी चीज़ें बहुत बड़े पैमाने पर चलेंगी। तो PTI की जान में जान आ रही है। और फिर आज ये जो नया महाज उन्होंने खोला है, आज PTI की लीडर्स जो हैं बहुत सी कंवल जोसेफ साहिबा के साथ जो है वो मौजूद थी। वो पुराने चेहरे जो हमें दिखाई देते थे, जो 9 मई के बाद से जो बहुत सी खवातीन जो गिरफ्तार थी या छुपी हुई थी अपने आप को बचाने के लिए, सिक्योर करने के लिए, वो तमाम खवातीन आज मौजूद थी। और एक नया महाज खोला है कंवल जोसेफ ने। उन्होंने बहुत सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि ये हम कहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, मैं कैसे इसको जमहूरिया कहूँ जिस जमहूरिया में जमहूर की आवाज़ को नहीं माना जा रहा। उन्होंने कहा है 9 मई तो याद है सबको, 14 मई क्यों सब भूल गए हैं जब इलेक्शन करवाने थे और एक गैर आईनी इकदाम हुआ कि इलेक्शन नहीं करवाए गए। उन्होंने इद्दत केस में आड़े हाथों लिया अदालतों को और पूरे निज़ाम को। उन्होंने कहा कि अब सबको अपने अपने निकाह जस्टिफाई करने पड़ेंगे, जिसके निकाह को 20-20, 25-25 साल हो गए हैं। अब जजेस फैसला करेंगे कि किसका निकाह वैलिड था और किसका नहीं था। उन्होंने खावर मनीका को बहुत आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि खावर मनीका का, आज़ाद खावर मनीका का बयान कुछ और था और जो अगवा खावर मनीका था उसका बयान कुछ और था। तो उन्होंने कहा कि अगर मानना है तो फिर उसका वो बयान माने ना जो उसका आज़ाद खावर मनीका का था, बजाय इसके कि जो अगवा वाला खावर मनीका था। फिर उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी साहिबा पर जो है वो तोहमत जो है वो लगाई गई। उन्होंने खवातीन एंकर्स को आड़े हाथों लिया, औरत मार्च का नाम नहीं लिया, उनको आड़े हाथों लिया कि वो कोई बात नहीं कर रही, वो उस तरह से आवाज़ नहीं उठा रही। और जो कुछ बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से हो रहा है, उन्होंने फिर शहबाज शरीफ पे तनकीद की कि शहबाज शरीफ जो जिस तरह से अफसरान की बीवियों को तलाक़ें करवा के और निकाह करते रहे, उधर क्यों कोई बात नहीं करता। बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो नमाज अगर पढ़ती हैं, इबादत करती हैं, पर्दा करती हैं, तो उनकी नमाज पे भी एतराज़ है, उनकी इबादत पे भी एतराज़ है, उनके पर्दे पे भी एतराज़ है, उनकी इद्दत पे भी एतराज़ है। तो बड़ा सख्त उन्होंने मौक़िफ़ जो है वो अपनाया इन्होंने कंवल जोसेफ साहिबा ने। और मैंने आपको जिस तरह से बताया कि ये बहुत ही
जो एक बड़ा महाज जो है उन्होंने खोल दिया है। और एक चीज़ और आपको खबर बताता चलूँ, वो ये है कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में जो बैरिस्टर गौर साहब हैं वो बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। उमर अयूब साहब बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हो गए हैं। यास्मीन राशिद साहिबा पंजाब की बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गई हैं। अली अमीन गंडापुर साहब KP के और हलीम आदिल शेख साहब सिंध के सदर मुंतखब हो गए हैं। बलूचिस्तान में तहरीक इंसाफ के लिए कोयटा में इंट्रा पार्टी इलेक्शन होगा, वहाँ पे उम्मीदवार मौजूद हैं और ये इतवार को इंतखाबात हैं, लेकिन इनके खिलाफ जो है वो किसी ने कागजात जमा नहीं करवाए। एक चीज़ और, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, काफ लीग, IPP का वफद मौलाना फजल रहमान साहब की रिहाइशगाह पर एक बार फिर पहुंचा हुआ है और वो उसमें राना सनौला साहब हैं, एहसन इकबाल साहब हैं, या सादिक साहब हैं, साद रफीक साहब हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, सादिक संजानी साहब हैं, खालिद मुगस्सी साहब हैं, अलीम खान साहब हैं, सालिक हुसैन साहब हैं और ये वहाँ मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, हाजी गुलाम अली साहब, असलम गौरी साहब, नूर आलम खान साहब और मौलाना अमानुल्लाह साहब जो हैं वो मौजूद हैं। नून लीग की कोशिश और ये है कि मौलाना साहब किसी तरह से हुकूमत का हिस्सा बन जाएं और किसी तरह से उधर भी जो बलूचिस्तान में भी मौलाना साहब को एडजस्ट किया जाए। अब ये होता है नहीं होता ये देखना होगा। एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, MQM और नून लीग, वो MQM की मजबूरी है नून लीग के साथ चलना, लेकिन MQM ने वजारतें लेने से इनकार कर दिया है, मामलात नहीं बन रहे। दो जो ऑडियोज आई थी, चाहे वो मुस्तफा कमाल साहब की हो या वो टसोरी साहब की हो, उसमें उन दोनों का वो एक बेचारों की बेबसी नजर आ रही थी कि बेचारे बेबस हैं, नून लीग लिफ्ट नहीं करवा रही, उस तरह से मुंह नहीं लगा रही, वजारतें नहीं दे रही, उस दोनों में उनकी बेबसी नजर आ रही थी। उनका एक नजर आ रहा था कि बेचारे बड़े डिस्टर्ब हैं। और इस सारी सूरत हाल में अब ये देखना है कि अब ये आगे चीजें कैसे बढ़ती हैं, क्योंकि MQM कह रही है कि हम वजारतें नहीं लेंगे, क्योंकि MQM बताया जा रहा है कि ज्यादा वजारतें मांग रही है और नून लीग उनको ज्यादा वजारतें देने को तैयार नहीं है। नून लीग उनको सिर्फ जो है वो एक वजारत देना चाहती है, लेकिन वो ज्यादा वजारतें जो हैं वो लेना चाहते हैं। इसके अलावा जो मामलात हैं, चीज़ें, वो ज़ाहिर है कल जो है वो देखना होगा कि कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा और जो स्पीकर हैं उसके लिए अयाज सादिक साहब नून लीग की तरफ से और PTI की तरफ से आमिर डोगर साहब हैं। तो ये है जनाब, कल स्पीकर का पहले इंतखाब होगा और स्पीकर के बाद फिर होगा डिप्टी स्पीकर का, वो स्पीकर जो है वो इंतखाब जो है वो कराएगा। तो ये है सूरत हाल। इंशाल्लाह आपको कल सुबह जो है वो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है और वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो जो DC इस्लामाबाद हैं उनके हवाले से महफूज फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुनाना है, लेकिन उसमें देखना ये होगा कि DC इस्लामाबाद अदालत में आते भी हैं या नहीं आते। अगर वो नहीं आते तो फिर चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं, क्योंकि ये इम्कानात मौजूद हैं कि DC इस्लामाबाद इरफान नवाज़ मेमन कल अदालत में पेशी ना हो और उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का फ़ैसला जो है उसके लिए ज़रूरी होता है कि जिसके हवाले से फ़ैसला सुनाना है वो मौजूद हो, ताकि अगर उसको तौहीन अदालत में सज़ा होती है और उसको जेल भेजा जाता है तो उसको वहीं से गिरफ़्तार करके जेल मुंतकिल किया जाए। तो इम्कानात मौजूद हैं कि कल वो पेश ना हो। तो अगर वो नहीं होते तो क्या होंगी चीज़ें, बड़ा एक डेंजरस सूरत हाल होगी। और कल कौमी असम्बली का इजलास भी है, स्पीकर का इंतखाब है, तो कल आपको दोबारा वहाँ से भी अपडेट करेंगे, अदालत से भी बताएंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।